ओके सो 2025 की स्टार्टिंग ही मैडॉक वालों ने बिल्कुल भयंकर लेवल के ऊपर कर दी है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा पर्सनल कमबैक कराने के लिए इन्होंने पूरा तामझाम बिछा के रख रखा है। क्योंकि यार पिछले कुछ समय से तुम देख रहे होगे कि मैं भी काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, एंड आई मीन काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। लाइक कहने को तो शॉर्ट्स वगैरह आ रही है, लेकिन यार मेन वीडियो के अलावा बाकी सारी चीजों में कुछ खास मजा आता नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं कि स्त्री यूनिवर्स वालों ने एक्चुअली में कौन कौन सी मूवीज को अनाउंस करा है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी क्रेजी। क्योंकि हर साल हमें इनकी तरफ से 2 मूवीज देखने को मिलने वाली है, जो कि शुरू होगी 2025 से ही, जिसके अंदर दिवाली की डेट को इन्होंने बुक करते हुए हमें परोसने का ट्राई करा है थामा, जिसका आज से कुछ समय पहले अनाउंसमेंट भी हुआ था, जिसके अंदर आयुष्मान खुराना एंड उनके अपोजिट के अंदर रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी होने वाले हैं एज द मेन विलन, और हाँ अपार शक्ति खुराना भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज खुराना व्हाई नॉट। एंड हाँ, तुम्हें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में वही मूवी है जिसे पहले वेम्पायर ऑफ विजयनगर के नाम से बोला जा रहा था। एंड हाँ, इसके अंदर आयुष्मान खुराना वेम्पायर ही होंगे, एंड ये मूवी दिल्ली के अंदर सेट होने वाली है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर तो भेड़िया ने इसके बारे में हिंट भी दिया था। ये तो हो गई खैर थामा की बात, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने एक और मूवी का अनाउंस करा है, जो कि इसी साल 2025 के अंदर में देखने को मिलेगी, जिसे लेके हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। मूवी का नाम है शक्तिशालिनी, जिसके नाम से अगर मैं जज करूं, जो कि इतनी ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन अगर सिर्फ नाम से जज करा जाए तो एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी लग रही है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट। जिसके बाद होता है 25 खत्म, आता है 26 का दौर, एंड हाँ अब की बार जो है ये अपने पुराने रूट के ऊपर वापस जाना चालू करेंगे, जो कि है इनका इंडिपेंडेंट वीक, यानी कि 14 अगस्त को हमें देखने को मिलेगी भेड़िया 2, जिसे आज से कुछ समय पहले जियो स्टूडियो का जो इवेंट हुआ था उसके अंदर भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दी गई थी, लेकिन स्टिल देयर इज 1.5 ईयर इट टू कम। कोई नहीं यार, इंतजार कर लेंगे, बट वर्थ इट निकलेगी। जिसके बाद आएगी चामुंडा मूवी 14 दिसंबर को। अगेन इसे लेके भी हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं थी इन्होंने। जिसके बाद 26 होता है ओवर, आता है 27 का दौर। कितनी आसानी से 2 साल निकाल दिए। कोरोना वाले तो और भी ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, 4 साल निकल गए और अभी भी तुम्हें फील हो रहा है कि 2020 ही चल रहा है। खैर 2027 के अंदर हमें देखने को मिलेगी स्त्री का पार्ट 3 ऑन 13th of August, द ओजी डेट। नीड नॉट टू एक्सप्लेन कि आखिर ये मूवी किस लेवल की पोटेंशियल को होल्ड करके रखती है, यानी किस लेवल की सुनामी लेके आने वाली है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। एंड उसी के ऊपर डबल डाउन करते हुए हमें देखने को मिलेगी महामुंजिया 24 दिसंबर को, जिसे लेके मेरे को लग नहीं रहा था कि मतलब मुंजिया की कहानी को तुम्हें एक सीक्वल देने की कुछ खास जरूरत थी, बट आई रियली डोंट नो कि मतलब इसे किस तरीके से टर्न आउट करे जाएंगे। एंड मैं मानता हूं कि मुंजिया की लोर बहुत ज्यादा इतनी एक्सप्लोर करने वाली है नहीं, सही बताओ तो, बट देन अगेन अगर ये इसे पुल आउट कर पाते तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होगी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने 6 मूवीज के बारे में बात कर ली है, एंड इसी के साथ अगर हम लोग पुरानी की जो 4 मूवीज है उन्हें जोड़ दे तो ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है इनका ये 10 मूवीज का बन जाता है। बट इसके बाद भी इनके पास अभी 2 मूवीज और बची हैं 2028 के लिए, जिनका नाम ही एक्चुअली में सारी चीजें डिफाइन कर देता है कि आखिर ये क्या दिखाने वाले हैं। जिनमें से पहली मूवी आने वाली है 11 अगस्त को, एंड उसका नाम होने वाला है पहला महायुद्ध। एंड ये कह सकते हैं कि इनका इन्फिनिटी वॉर वाला पूरा इवेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसी साल या 2028 के अंदर ही हमें 18 अक्टूबर को दूसरा महायुद्ध भी देखने को मिलने वाला है, जिसे लेके मैं पेसिमिस्टिक नहीं हो रहा, या फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा कि डेडलाइन जो है वो शिफ्ट शायद से होने वाली है। बिकॉज यार सोच के देखो कि 2 इतने बड़े लेवल की मूवीज हमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के दरमियान देखने को मिलेगी। ये चीज सोचने में तुम्हें जितनी ज्यादा अजीब लग रही है ना, तुम इसके इम्पैक्ट को जब समझोगे तो ये और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाती है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर डालना। देखो इनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज जो है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवीज है, वो अभी तक निकली है स्त्री, भेड़िया एंड स्त्री का पार्ट 2। एंड इन तीनों ही मूवी को अमर कौशिक, जो कि इसके कह सकते हैं कि पायनियर है, उन्होंने डायरेक्ट करा है, जो कि अभी साल 2026 के अंदर अपनी भेड़िया 2 एंड 27 के अंदर स्त्री 3 को भी डायरेक्ट करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। एंड जब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है तुम्हारे पास में, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारी जो बाकी की बची हुई 2 मूवीज है, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध 2028 वाला, वो भी वही करेंगे। तो बैक टू बैक शूटिंग करते हुए आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों मूवीज एक साथ आएंगी। और सच बताऊं, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप की मूवीज को थोड़ा टाइम लगता है मैरिनेट करने के लिए। लाइक एग्जांपल लेके देखो कि 2021 के अंदर पुष्पा आई थी, 24 के अंदर उसका पार्ट 2 आया। पार्ट 2 इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन क्योंकि इंतजार इतना लंबा था तो तुम्हें सबकॉन्शियसली ही सही, लेकिन एक इंतजार का जो फल था वो थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बावजूद भी तुम्हें फ्रूटफुल मिल गया। सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो मतलब उसकी वैल्यू तुम करना कम कर देते हो। सप्लाई और डिमांड का खेल है सारा का सारा। बाकी यार क्या पता मैडॉक वाले इस चीज को पुल आउट कर ले बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, दोनों मूवीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से कमाई करें। बाकी सारी चीजें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी मैं इसे लेके काफी ज्यादा होपफुल हूं। एंड हाँ, बाकी ये तो मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग तुम्हारा क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड टिल देन बाय।